हेलो हेलो। तो गाइज मैं कहता हूँ कि बेन 10 जो है ना कभी भी एमसीयू या फिर डीसीयू जितना बड़ा नहीं हो पाएगा। यानी कभी भी हमारा बेन 10 मार्वल और डीसी के लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। अब इससे पहले आप लोग मेरे को गालियाँ देना शुरू करो और इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाओ। मेरे पास भाई इसकी प्रॉपर रीजनिंग है और इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ। तो गाइज मैं हूँ सत्यम, आप देख रहे हैं सुपरिज्म। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या है या फिर क्यों ऐसा रीज़न है कि बेन 10 जो है कभी भी मार्वल या फिर डीसी इतना बड़ा फ्रेंचाइज या फिर बड़ी एक यूनिवर्स नहीं बन पाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई कब से मार्वल और डीसी चल रहे हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। भाई देखो बेन 10 जो ना उतना पुराना नहीं है, एक उतनी पुरानी फ्रेंचाइज नहीं है जितने पुराने हमारे मार्वल और डीसी हो चुके हैं। ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि बहुत टाइम से चल रही हैं। इनका नाम पहले कुछ और हुआ करता था और ये पहले अलग जगह ऑपरेट करती थी। पहले इनके में जो है आप नॉर्मल कॉमिक्स पढ़ते थे, उसके बाद इनके एनिमेटेड शोज भी आए, फिर उसके बाद इनकी मूवीज़ और शोज अलग अलग भी आए। लेकिन अब जो है ना ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। इनकी जो मार्केट है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। लेकिन हमारी जो बेन 10 की मार्केट है, बेन 10 की जो शुरुआत है वो इतनी पुरानी टाइम से भी नहीं हुई है। ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे बेन 10 के पास कि अभी अभी जो है बेन 10 इतना पुराना नहीं हुआ है, उसको इतना टाइम मार्केट में नहीं हुआ है, तो उसे और ज़्यादा जो है अपने को ग्रो करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ तो कंफर्म है भाई। देखो कितनी सारी कंपनीज के आप नाम जानते हो और आपको ये पता है कि वो इतनी जो है लेटेस्टली एस्टैब्लिश नहीं हुई है, वो कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो ये भी काफ़ी बड़ा रीज़न आता है क्योंकि मार्वल और डीसी काफ़ी टाइम से अपने गेम में बने हुए हैं। तो बेन 10 के लिए एक नई चीज़ आके, एक नई चीज़ को सामने आके उसको पूरी तरीके से डिसरप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। सेकंड चीज़ जो आती है, जो कि मेरे गुस्से का बहुत बड़ा कारण है, वो है कि भाई बेन 10 के ऊपर कुछ नया नहीं आ रहा। मार्वल और डीसी हमेशा से कांस्टेंट रहे भाई। या तो इनकी कोई बुक आ रही होगी, या फिर आप इनके कोई ना कोई एनिमेटेड शो देख रहे होगे, या फिर आप इनकी कोई मूवी देख रहे होगे, या फिर आपको कोई इनका लाइव एक्शन शो देख रहे होगे। ये चीज़ इन सुपर और फ्रेंचाइज में बहुत ज़्यादा कॉमन रही है। वहीं हमारा बेन 10 इतने टाइम से कुछ नहीं दे रहा है। ना इसकी कोई अपडेट आ रही है, ना इसके बारे में कुछ और बात हो रही है। भाई कुछ नया आप दे ही नहीं रहे। जब आप मार्केट से, आप ऑडियंस के सामने से, उनकी नज़रों के सामने से इतने ज़्यादा टाइम तक गायब रहोगे तो कहाँ से लोग आपको याद रखेंगे। वो तो भले ही हम भला हो हमारे जैसे फैंस का, जो कि अभी भी बेन 10 के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बारे में नई चीज़ देखना चाहते हैं। नहीं तो भाई जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो कैजुअल व्यूअर्स हैं, वो तो भूल ही जाएंगे ना कि हाँ बेन 10 कुछ होता था, ठीक है, अच्छा था। वो दोबारा देखने नहीं बैठने वाले। तो अगर बेन 10 के ऊपर कुछ नया नहीं आता और ये गैप और ज़्यादा बढ़ता जाता है तो मुझे लगता है कि ये बेन 10 की ग्रोथ के ऊपर 110% इफेक्ट करेगा। थर्ड चीज़ आती है प्रॉपर मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग ना करना। मार्वल और डीसी स्टार्टिंग से ही एक मार्केटिंग गेम में रहे हैं। उन लोगों ने जितने टॉयज़ बेचे हैं ना भाई, पूछो ही मत। वहीं हमारा बेन 10 टॉयज़ के ऊपर कभी बढ़ ही नहीं पाया। मार्वल या फिर डीसी किसी भी सुपर हीरो की आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा मर्च बिकती है, कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनके बारे में बिकते हैं उनके, और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन बेन 10 की आपने कितनी मर्च देखी है? कुछ नहीं देखी। मैं पहले भी उसमें बात कर चुका हूँ कि बेन 10 को अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मार्केट करने के लिए अपनी मर्च निकालनी होगी भाई। मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको जो है मर्च निकालनी पड़ेगी, आपको जो और भी चीज़ों में घुसना पड़ेगा। सिर्फ एक टॉयज़ के बिजनेस में रह के आप जिंदा नहीं रह सकते। यही जो है बाकी फ्रेंचाइजेज ने, कितनी सारे फ्रेंचाइज हैं भाई जो कि अपने मर्चेंडाइज निकालते हैं, जो कि अच्छी तरीके से मार्केट करती हैं खुद को। बेन 10 की फ्रेंचाइज वार्नर ब्रोस ने, कार्टून नेटवर्क ने, मैन ऑफ एक्शन ने कभी भी उस लेवल की प्रमोट करी ही नहीं। उसकी मार्केटिंग आपने कितनी देखी कि हाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग हो रही है भाई। या फिर आपने कब ऐसा देखा कि आपको बेन 10 की कोई टी शर्ट देखने को मिल रही है जो कि ऑफिशियल है? कभी नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी बेन 10 की ग्रोथ को, जो कि कर भी रही है। नहीं तो अभी तक भी बेन 10 बहुत ज़्यादा बड़ी आईपी बन जाता, जो कि ऑलरेडी बड़ी आईपी है। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी उसको होना चाहिए था। फाइनल पॉइंट जो आता है वो है कि भाई अभी एक बहुत बड़ा यूनिवर्स एस्टैब्लिश करने में, उसको बनाने में टाइम है। बिकॉज बेन 10 के ऊपर जितनी बात अब तक हुई है वो आप देखोगे ध्यान से तो भाई वो बेन 10 के ऊपर ही हुई है। वही मार्वल और डीसी जो है, अगर एक अवेंजर्स भी बनाना है तो साथ में आयरन मैन की एक स्पिन ऑफ भी चल रही है। ये सब चीज़ें चलती रहती है। एक बड़े यूनिवर्स को बनाने के लिए ना आपको उसका अलग स्पिन ऑफ्स भी निकालने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स हमारे बेन 10 की सीरीज़ के खुद के एपिसोड्स में आधी बार स्पिन ऑफ हो जाते हैं, लेकिन भाई आपको अलग से भी तो कुछ को बनाना पड़ेगा ना। एक केविन लेविन को अलग शो दे दो, रुक को अलग शो दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम बैटलफील्ड चले जाएंगे भाई, नॉर्मल ऑडियंस भी चले जाएगी अगर वो शो अच्छे बने होंगे तो। लेकिन कभी भी किसी ने भी ऐसी चीज़ नहीं करी है। हमेशा जो मेन आईपी है बेन 10, उसके नाम की सीरीज़ मूवीज़ आई हैं, कभी भी किसी भी साइड कैरेक्टर को जो है शाइन करने का मौका नहीं मिला है, जो कि हमेशा बाकी फ्रेंचाइजेस देती हैं। कितने ही सारे उसके जो है आपने स्पिन ऑफ्स देखे होंगे। अब हाँ, सारे स्पिन ऑफ्स अच्छे नहीं होते, लेकिन कई सारे स्पिन ऑफ्स चल जाते हैं। लोगों को मेन मूवी से भी ज़्यादा स्पिन ऑफ्स पसंद आ जाते हैं भाई। ये चीज़ बेन 10 को भी करनी पड़ेगी अपने यूनिवर्स को ज़्यादा बड़ा करने के लिए, एंड अगर उसे जो है टॉप फ्रेंचाइजेस के लेवल पर जाना है उसके लिए भी।
तो गाइज ये थे मेरी तरफ से कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि क्यों आखिर जो है बेन 10 को कभी भी मार्वल या फिर डीसी या किसी भी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज के पास जो है लेके नहीं जाने वाले। ऑफ कोर्स एक बेन 10 बहुत बड़ी आईपी है, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी मेरे नज़रों में होनी चाहिए थी। अब आपके इसको लेकर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या बेन 10 कभी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज बन पाएगी या नहीं। बाकी सिमिलर कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।